आज संभाग मुख्यालय जगदलपुर के होटल बिनाका हेरिटेज में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने मोदी सरकार के द्वारा मनरेगा योजना से महात्मा गांधी जी का नाम हटाने को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है। मोदी सरकार ने सुधार के नाम पर झांसा देकर लोकसभा में एक और बिल पास करके दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा को खत्म कर दिया है। यह महात्मा गांधी की सोच को खत्म करने और सबसे गरीब भारतीयों काम का अधिकार छीनने की जानबूझकर की गई कोशिश है। अब तक मनरेगा संविधान के आर्टिकल 21 से मिलने वाली अधिकारों पर आधारित गारंटी थी। नया फ्रेमवर्क ने इसे एक कंडीशन केंद्र द्वारा कंट्रोल की जाने वाली स्कीम में बदल दिया है। मनरेगा गांधी जी के ग्राम स्वराज काम की गरिमा और डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट के सपने का जीता जागता उदाहरण था, लेकिन इस सरकार ने न सिर्फ उनका नाम हटा दिया है बल्कि 12 करोड़ मनरेगा मजदूरों के अधिकारों को भी बेरहमी से कुचला है। 2 दशकों से मनरेगा करोड़ों ग्रामीणों परिवारों के लिए लाइफलाइन रहा है और कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक सुरक्षा के तौर पर जरूरी साबित हुआ है। अब तक मनरेगा मजदूरों को काम देने का कानून था, श्रमिक अधिकार पूर्वक मांग करते थे, जिसे योजना में परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसे चलाना नहीं चलाना सरकार की मर्जी पर निर्भर होगा। मनरेगा के तहत सरकारी ऑर्डर से कभी काम नहीं रोका गया। नया सिस्टम हर साल तय टाइम के लिए जबरदस्ती रोजगार बंद करने की इजाजत देता है, जिससे राज्य यह तय कर सकता है कि गरीब कब कमा सकते हैं और कब उन्हें भूखा रहना होगा। एक बार फंड खत्म हो जाने पर या फसल के मौसम में मजदूरों को महीनों तक रोजगार से दूर रखा जा सकता है। मनरेगा केंद्रीय कानून था। 90% राशि केंद्र सरकार द्वारा भेजे जाते थे। अब केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 का हो जाएगा। पहले मैचिंग ग्रांट 50% राशि राज्य जमा करेगी, तब केंद्र सरकार राशि जारी करेगा। राज्यों की वित्तीय स्थिति सर्वोदित है। इस बिल से आने वाले समय में मनरेगा स्कीम खत्म हो जाएगी। जैसे ही बजट का बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा, वैसे ही धीरे धीरे मनरेगा बंद होने लगेगी। मोदी सरकार अब राज्यों पर जी राम जी का लगभग 50,000 करोड़ का बोझ डालना चाहती है। उन्हें 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मनरेगा योजना देश के गरीब से गरीब लोगों के लिए रोजगार का सहारा थी, जो कोरोना जैसे मुश्किल हालातों में भी उनके साथ थी। इसलिए ये बिल गरीब मजदूरों के खिलाफ है। 100 दिन से 125 दिन की मजदूरी वाली बात सिर्फ एक चालाकी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 70% गांव में भाजपा की सरकार आने के बाद से घोषित तौर पर काम नहीं दिया जा रहा है। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार बनने के बाद मनरेगा में काम देने का राष्ट्रीय औसत मात्र 38 दिनों का है। मतलब 11 सालों में मोदी सरकार किसी भी साल 100 दिन काम नहीं दे पाई। मनरेगा काम करने का सही अधिकार था, उसे जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव मदद में बदला जा रहा है, जो पूरी तरह से केंद्र की मर्जी पर निर्भर है। भाजपा भगवान राम के नाम पर एक बार फिर झूठ बोल रही है। वीबीजी राम जी में जो राम जी बात रहे, उसमें कहीं भी भगवान राम नहीं है। वीबीजी राम जी का फुल फॉर्म विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण है। ये रिपोर्ट माहिर सोनी के साथ। देखिए, नंबर 1, हर परिवार को 100 दिनों के काम की गारंटी मिलती थी। रोजगार गारंटी में रोजगार गारंटी सिर्फ काम देने का अधिकार के साथ साथ कानूनी गारंटी है। इसमें हर परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी थी, ये रोजगार गारंटी में। लेकिन इस सरकार ने नया नियम बदलने के बाद अब आपके पास कोई कानूनी गारंटी नहीं है। रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, आप किसको मांगने जाएंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, अगर आपको काम नहीं मिलेगा 15 दिन के अंदर, तो आपको 15 दिन के बाद बेरोजगारी भत्ता देने का अधिकार था। राज्य और केंद्र के बीच में 60-40 का रेशो हुआ है, जो सीधा सीधा हर राज्यों को करीबन 50,000 करोड़ का इस सरकार ने अतिरिक्त बोझ डाला है।
जो कि राज्य सरकार किसी भी स्थिति में खर्च उठाने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे 100 दिन से इस सरकार ने बढ़ाकर 125 दिन मजदूरी देने का चालाकी की है, जबकि हकीकत यह है कि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में अभी तक किसी भी ग्राम पंचायतों कहीं भी बिल्कुल भी काम नहीं है। सरकार के पास पैसा ही नहीं है, ना रोजगार गारंटी काम चल रहा है और ना ही पंचायतों में न कोई सरकारी योजनाएं चल रही है, ना कोई सड़क बनाने का काम, न पुलिया बनाने का काम और न ही किसी अन्य प्रकार का कोई काम चल रहा है, क्योंकि सरकार के पास बिल्कुल भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए पैसा नहीं है। उस कंडीशन में अगर केंद्र सरकार ने 60% राशि, 40% राशि अगर राज्य सरकार को वहन करना है, तो राज्य सरकार के पास पैसा है कहां?